भागवत कहना, भागवत श्रवण करना बहुत आसान है, लेकिन भागवत धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। नारद जी आप दिन रात उपदेश करते हो, अरे आप उनको श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ। अरे नारद जी ने कहा मैंने उनको वेद सुनाया, पुराण सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया, गीता पाठ है प्रबोधितम, गीता पाठ सुनाया। अरे कहा कुछ भी सुनाया, एक बात बताओ नारद जी, जिन राजहंसों को मानसरोवर की मोती चुगने की आदत है, वो गंदी गड़ही में गोता तो नहीं लगाएंगे। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उनके लिए आपने क्या सुनाया? आपने बहुत कुछ सुनाया, आप भागवत श्रवण कराएं। तो नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, फिर आप ही वक्ता बन जाओ, कहां सुनाए ये बताओ, स्थान कहां सा? तो के गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार माने हरिद्वार, हरिद्वार के सन्निकट में एक आनंद नाम का तट है। आनंद माने सुखतार, मुजफ्फरनगर में जहां भागवत कथा का आनंद मिलता है, वो आनंद है उसका नाम। और वहीं पर इस कथा का आलोड़न प्रलोडन किया जाए। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा, आप आओ श्रवण कराओ। लेकिन एक मुझे आश्चर्य है, कथा होगी गंगा जी के किनारे और श्रोता बैठा है जमुना के किनारे। कल्याण होना है भक्ति का सो जमुना के किनारे, और कथा होगी गंगा जी के किनारे। बड़ा महाराज समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने कहा नारद जी एक बात ये बताओ, जिसका कल्याण होना होगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होनी होगी, उसको आप निमंत्रण न भी दिए होंगे तो जबरदस्ती आ जाएगा, उसका अधिकार है। वो तुम्हारे यहां नहीं आ रहा, वो तो भगवान के दरबार में आ रहा है। और भगवान के यहां जाने के लिए किससे क्या पूछना है, क्या करना है? भगवान के यहां आ रहा, तो वहां तो उसको आने का अधिकार है, आ जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थान पवित्र हो, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, वहीं पर इस कथा का आलोड़न प्रलोडन किया जाए। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन ये जो समस्या श्रोता के, श्रोता को चिट्ठी देना आपका काम है। अब आप ध्यान दें कि भागवत का प्रचारक कैसा होना चाहिए, प्रचार मंत्री कितना तगड़ा है। आजकल जो कुछ नहीं कर सकता, कहें चिट्ठी बांटने में इनको लगा दे। और भगवान के यहाँ दूर संचार मंत्री हैं मंत्रिमंडल में नारद जी महाराज। घटना बाद में घटती है, समाचार चौराहे पे पहले आ जाता है। सती रास्ते में, सती पिता के यज्ञ में जा रही थी, रास्ते में पहुंची, जली कि नहीं, सती गई, नारद जी आ गए बाबा के पास, आइए स्वागतम। नारद जी ने देखा वो सती जी नहीं है क्या? शंकर जी समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला है। शंकर जी बोले कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे हम बोले पूछे कि गई कहाँ? शंकर जी ने कहा ज्यादा गड़बड़ हो गया क्या? नारद जी ने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ सती गई कहाँ? वो तो अपने मायके गए, दक्ष जी के यहाँ। हाँ हाँ, कुछ खास हो गया क्या? अरे बोले मैं वहीं से तो आ रहा हूँ, अभी सती जी रास्ते में है, लेकिन पेपर प्रिंट हो गया। नारद जी स्वयं लेके शंकर जी के यहाँ पहुंचे, भागवत जी में इसका वर्णन है। तो कहा है क्या हुआ? जैसे पहुंची और देखकर का यही है शंकर जी की पत्नी जो आपको वहां झगड़ा कर रहा था। और दक्ष जी ने उनका सिर पकड़ा और उसी हवन कुंड में स्वाहा। शंकर जी का तो दिमाग खराब हो गया, क्रोध आया, केस निकालना, पटका, वीरभद्र हुए और विध्वंस करने के लिए भेज दिया। अभी सती जली रही थी। ये नारद का अपना मंत्रिमंडल है, ये उनका मंत्रिमंडल में वर्चस्व है, ये भगवान के दूर संचार मंत्री हैं। घटना बाद में घटती है और समाचार पहले प्रकाशित होता है। आज के कितने दूर संचार मंत्री होंगे जिनको खास समाचार ही जो मुख्य पृष्ठ पर है वही नहीं पता चलेगा महाराज। तो नारद जी से कहा
नारद जी ने कहा ठीक 24 घंटे में पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। कल से गंगा जी के किनारे सुकतार मुजफ्फरनगर में श्री भागवत कथा का आयोजन है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या की साक्षात मूर्ति बद्रीनाथ से कथा करने के लिए पधार रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप अपना मंगल और उत्थान करने के लिए गंगा जी के किनारे सुखतार में पहुंचे। लाउड स्पीकर लगा है, भोंपो बजा है, चल रहा है, पूरा प्रचार हो रहा है। भक्ति के कान में भी आवाज गई और जैसे भक्ति के कान में आवाज गई, भक्ति खिलखिला के हंस पड़ी। जो बच्चे लेटे थे आंख खोल दिए कि मेरी मैया हंस क्यों रही है? रोज तो मेरे दुख में दुखी रहती थी, आज हंस क्यों रही है? बच्चों ने भी आंख खोला, माँ आज बड़ी हंसी आ रही। बोले बेटा तुम जग गए, जल्दी करो, उठो, चलो जमुना जी नहाओ, आज तुम्हारा मंगल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जानते हो अभी नारद जी घोषणा करके गए हैं गंगा के किनारे भगवत जी की कथा होगी, ज्ञान वैराग्य की चर्चा होगी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता होंगे और बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा श्रोता होंगे। बच्चों ने कहा धन्यवाद। उठ के भगति तय मांगी सब सुख खानी, भगति तय मांगी नहीं को तो ही समान बड़ भागी, नहीं को तो ही समान बड़ भागी। सब सुख खान भगति तय मांगी, सब सुख खानी भगति तय मांगी। सब सुख खान, सब सुख खानी, सब सुख खान। भक्ति ना आवे तो कोई सुख नहीं मिलेगा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। सहसा एकाएक सबके देखते देखते नारद जी सोच ही रहे कि दुनिया आई जिसके लिए कथा का आयोजन किया गया वही नहीं आई। तब तक भक्ति अपने बच्चों को लेकर के थिरकते हुए भरी सभा में नाचते हुए आ गए। नारद जी ने कहा आइए स्वागतम सुस्वागतम। क्यों? अरे सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसदीयेषा श्री हरे एर भक्ति रेखा। क्योंकि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। साहब भक्ति की विशेषता क्या है? भक्ति जिस घर में आ जाए तो होता क्या है? हरिरपि निज लोकम तज के साकेत गोलोक। वैकुंठ प्रभु कहाँ जा रहे हैं? इस धरातल पे आए सबरी के लिए, इस धरातल पे आए सबरी के लिए। किस लिए आए? साकेत छोड़ा, गोलोक छोड़ा। लोग कहते रावण को मार, अरे रावण को मारने के लिए भगवान को फुर्सत है और रावण को मारने के लिए उनको अवतार लेने की आवश्यकता है। भृकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जाके डर अति काल डराई, जे सुर असुर चराचर खाई। रावण को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। भगवान का जब भी अवतार होता है तो क्यों होता है? गोद्विज देव संत हितकारी,
कृपा सिंधु मानुष तन धारी। रावण का उसी कड़ी में उद्धार हो जाता है। रावण के मारने के लिए भगवान को अवतार की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबरी के मंगल के लिए आए, सबरी की भक्ति की पराकाष्ठा को बनाने के लिए आए। और भगवान ने कहा, सबरी ने जाते समय जब भगवान चलने लगे तो सबरी रोने लगी। तो कहा, मां रो मत। जब मां कहा तो सबरी सिसक करके आंसू तो वहीं धरे रह गए और चिंता में निमग्न हो गई कि ये मेरे प्रभु मुझे मां कह रहे हैं। ना तो मैं इनकी रिश्तेदार हूं, न इनके जाति की हूं, न इनके पाती की हूं, न मेरा स्वरूप है, न मुझ में कोई ऐसी भक्ति है, और ये मुझे मां कह रहे हैं। तो सबरी ने कहा, राघव समझी नहीं। कहा, राम क्यों आए, मेरा पक्ष केवल इतना है। कहा, राम सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। राम सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कहा, राम सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। राम सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भगवान ने कहा, सबरी हमारा तुम्हारा संबंध है। सबरी आह्लादित हो गई। प्रभु हमें अपना रिश्तेदार मानते हैं, संबंधी मानते। कैसा संबंध है? बोले, मां भक्ति का संबंध। ये भक्ति सुतौ तो भक्ति पहुंच गई। भक्ति जिस घर में आ जाए। नारद जी झूम गए, कहा अब तो भगवान मेरी कथा में आने के लिए विवश हो जाएंगे। भक्ति आप आ गई, चमत्कार हो गया। कुमारों ने गाया, जय मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत की कथा में वो पवित्र होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल पाप ही किया है। जे मानमा पाप कृतस्तु सर्वत। और क्या किया? बोले, सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो हमेशा दुराचार में रत हैं, विमार्गी हैं, अपने मार्ग पर नहीं चलते हैं। विमार्ग क्या है? चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, चलत कुपंथ। अपने रास्ते से भटक गए हैं, वेद मार्ग को भटक गए हैं। वेद मार्ग से कोई भटका है, उसकी पहचान क्या है? पहली पहचान है कि अगर उसको चोटी नहीं है, नाराज मत होना। बात मुझे जो आएगी सत्य कह दूंगा। आपको चोटी रखने के लिए मैं लाठी लेकर के खड़ा नहीं होऊंगा, न लाठी चलाऊंगा। लेकिन अगर आपको चोटी नहीं है, कई कई घरों में हम तो देखते हैं कि जो भागवत श्रोता है उनको ही चोटी नहीं है। हाँ, आश्चर्य होता है कि इनको क्या सुनाएं। पहले इनको धर्म स्वीकार कराएं, इनका शिखा सूत्र करें कि इनको क्या करें। कई कई घरों में। और बच्चे तो पहले ही पहुंचते हैं तो शर्मा जी से कह देते कि हमारी चोटी काट, चोटी कटवा लेते। यही मेरे जीवन का पहला कुपंथ है। वेद श्रुति नहीं कहती है कि हम चोटी काटें। सशिकृत केशम का विचार किया गया है। जिस समय
जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है। माता पिता को नहीं मानते हैं। माता पिता ने कहा इधर जाना है तो जाते इधर है। यही है चले ही कुपंथ वेद मग छाड़े। माँ कह रही भैया माघ मेला लगा है, एक दिन गंगा जी दर्शन जरूर करा जिन नहा दो। अरे बहुत करे ही सब जानी थी परपंच आटे, इसी का नाम कुपंथ। चले ही कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाणे। ऐसे जे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा। क्रोध रूपी अग्नि में जल रहे हमेशा अपने आप में। ऐसी अग्नि में माचिस नहीं लेना है, जलाए रहती है। क्रोधाग्नि दग्धा, इनका लक्षण क्या है जानते हैं? यहाँ तो कम पूछने वाले होंगे, सबका हाथा ही बंद रहता है शहरों में। आवश्यक भी है सुरक्षा की दृष्टि से, हम विरोध नहीं करते। देहातों में कभी कभी लोग फंस जाते हैं, अब तो गूगल जी रास्ता बता देते हैं, नहीं तो पूछ ले भैया फला जगह जाना है। हम खाली यही कहा सवेरे संध्या तक रास्ता बता रही, फला जगह 4 जने पूछ चुके, जा आगे पूछ ले। ये क्या है? एक क्रोधाग्नि दग्धा है, क्रोध में जल रहे हैं। इतना बोल सकते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं बता सकते। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाष्ट कामिना, जो अच्छे कार्य की भी निंदा करते हैं, कुटिल हैं, टेढ़े हैं, कामी हैं, खल हैं, पापी हैं, मातृ पितृ दूषक हैं। ऐसे लोग भी भागवत की कथा श्रवण करें तो उनका मंगल हो जाए। नारद जी आसन से उठ के खड़े हो गए, बोले वाह महाराज कमाल हो गया, बड़ी बड़ाई कर रहे हैं आप भागवत जी की। आपके पास कोई प्रमाण है जिसने जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार किया हो, अन्याय किया हो और भागवत जी को श्रवण कर लिया हो और उसका मंगल हो गया हो? तो आप बताओ। बोले बिल्कुल है। बोले वो कथा श्रवण कराओ, उसका प्रमाण दो। तो एक कथा सुनाई शौनकादिक ऋषियों ने। उन्होंने कहा